Hello students, you are welcome to 12th class chemistry English medium। अपना चैप्टर स्टूडेंट्स 6 चल रहा है मेटलर्जी का, और इस चैप्टर में हम प्योरीफिकेशन के मेथड्स को स्टडी कर रहे थे। और स्टूडेंट्स प्योरीफिकेशन का जो मेथड है वो हमारे पास जो आज लास्ट मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम किस प्रकार के मेटल्स का प्योरीफिकेशन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो इस नेचर के अंदर बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ किया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी जो मेथड होता है स्टूडेंट्स, ये एक एडसॉर्प्शन टेक्निक है। एडसॉर्प्शन टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी, और एडसॉर्प्शन के थ्रू हम यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं या प्योर मेटल्स होते हैं, उनको ऑब्टेन करना होता है इस टेक्निक में। तो देखो क्रोमेटोग्राफी में आप लोग स्टडी करोगे, यहाँ आपके सिलेबस में है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी किस प्रकार से हो सकती है इसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप लोग इसको एक बार देख लो। तो देखो, जो एलिमेंट बहुत ही लेस अमाउंट में नेचर के अंदर प्रेजेंट है और उनको आपको ऑब्टेन करना है, तो आप उसके लिए मेथड यूज़ करोगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। और इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करोगे स्टूडेंट्स कि आपको एक कॉलम लेना है, क्लियर, इस तरह का सिलेंड्रिकली कॉलम बनाना है एक। और इस सिलेंड्रिकली कॉलम में नीचे की जो साइड होती है यहाँ पर एक टेप लगाना है इस तरह का, ठीक है ना। इसको अगर हम क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। इस कॉलम में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस कॉलम में जो एलिमेंट आपने लिया है जिसको आपको प्योर करना है, उस एलिमेंट का एक सुइटेबल सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना लिया उस एलिमेंट का जिसका आपको प्योरीफिकेशन करना है। यानी कि एलिमेंट्स का ये मिक्सचर है, यानी इसके अंदर लेस क्वांटिटी में कई सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और उन सभी का उस मिक्सचर का हमने क्या बना लिया, यहाँ पर एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर्म करके इसको आप अलग रख दो। अब क्या करना है, आपको सिलेंड्रिकली कॉलम ले लिया, और इस सिलेंड्रिकली कॉलम का के बॉटम में आपने क्या लगा दिया, एक टेप लगा दिया। यहाँ पर टेप लगा दिया जिससे ऊपर से हम नीचे से कुछ भी चीज़ को निकाल सकें। टेप लगाने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस कॉलम के अंदर कोई सूटेबल एडसॉर्ब सब्सटेंस को फिल करते हैं। सुइटेबल एडसॉर्बेंट को फिल कर दिया इसमें, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है सुइटेबल, जैसे सिलिका जेल आपने फिल कर दिया इसके अंदर, सिलिका जेल फिल कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर आप फिल कर सकते हो, स्टार्च को आप फिल कर सकते हो, जिलेटिन फिल कर सकते हो, कुछ भी इनमें से कोई सा भी एडसॉर्बेंट जो मटेरियल है उसको आप इसके अंदर यहाँ पर फिल कर दो। ओके सर, फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब जो मिक्सचर है एलिमेंट्स का, ये एलिमेंट्स के मिक्सचर है जो बहुत लेस क्वांटिटी में नेचर के अंदर प्रेजेंट है, और इन एलिमेंट्स को हमको ऑब्टेन करना है। तो इन सभी एलिमेंट्स को अब क्या करेंगे हम कि ऊपर से इसमें डालेंगे, यहाँ से डालेंगे हम इसको। ये हो गया आपके पास मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। जो मटेरियल है आपके पास, जिस मटेरियल का आपको प्योरीफिकेशन करना है, उन सभी एलिमेंट्स का मिक्सचर का आपने सॉल्यूशन बना लिया कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, जहाँ जिसके अंदर भी वो सब के सब सॉल्युबल हो सकें। और उस सॉल्यूशन को अब आप ऊपर से इस कॉलम में इसको क्या करोगे, डालोगे। ऊपर से कॉलम में डालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें एडसॉर्प्शन की प्रोसेस होगी।
ठीक है ना। क्या होगी इसके अंदर, एडसॉर्प्शन की प्रोसेस। अब जिस सब्सटेंस की, सब्सटेंस कह सकता हूँ मैं, एलिमेंट कह सकता हूँ, कुछ भी कह दो, जिस सब्सटेंस की एडसॉर्प्शन पावर अधिक है, एडसॉर्प्शन पावर मोर है, वो तो इस कॉलम के अंदर क्या होगा, कॉलम में अपर साइड में एडसॉर्ब हो जाएगा, अपर लेवल पर एडसॉर्ब्ड हो जाएगा। जिस सब्सटेंस की एडसॉर्प्शन पावर ज़्यादा है उसका एडसॉर्प्शन तो यहीं पर हो जाएगा अपर साइड में, ये अपर साइड है गई, ठीक है ना। और जिसकी एडसॉर्प्शन पावर कम है उसका एडसॉर्प्शन कहाँ होगा, निचली साइड में, यहाँ पर ये लेस एडसॉर्ब मटेरियल आ जाएंगे, यहाँ पर एडसॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस एलिमेंट की, जिस सब्सटेंस की जिस प्रकार की एडसॉर्प्शन पावर है उसके हिसाब से इस कॉलम में वो सारे के सारे सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, एडसॉर्प्शन हो जाएगा। और एडसॉर्प्शन जब हो जाएगा स्टूडेंट, तो इस कॉलम के अंदर डिफरेंट बैंड ऑब्टेन होंगे आपको। जैसे कोई सब्सटेंस यहाँ तक एडसॉर्ब हो गया, दूसरा यहाँ तक एडसॉर्ब हो गया, तीसरा यहाँ तक एडसॉर्ब हो गया, इस तरह के बैंड आपको ऑब्टेन होंगे। इनको जैसे मैं नाम रख रहा हूँ ABCD। और ये बैंड आपको जब ऑब्टेन होंगे तो अब क्या करोगे, इन सभी बैंड को कॉलम से आप आउट करो। ये क्या हो गए, बैंड्स। किसके बैंड हो गए ये उन एलिमेंट्स के बैंड हो गए, उन सब्सटेंस के बैंड हो गए जिनको आपको मिक्सचर के अंदर से प्योर का ऑब्टेन करना है, ठीक है ना। अब इन बैंड्स को सबको आप इस कॉलम से आउट करो, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद अब हम इनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, सूटेबल सॉल्यूशन के साथ मिलाकर जैसे भी करें एक्सट्रैक्शन करेंगे। और एक्सट्रैक्शन करेंगे इन बैंड्स का, तो एक्सट्रैक्शन से आपको प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये मेथड है क्रोमेटोग्राफी का। समझ में आ रही बात कि कौन सा मेथड है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कैसे सब्सटेंस के लिए किया जाता है, जो इस नेचर के अंदर बहुत ही लेस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और वो एक मिक्सचर की फॉर्म में आपके पास हैं। और उन मिक्सचर्स से हमको उन एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड जो होता है एक एडसॉर्प्शन टेक्निक होती है। इस एडसॉर्प्शन टेक्निक में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक सिलेंड्रिकल कॉलम होता है। उस सिलेंड्रिकल कॉलम के अंदर आपने एक सूटेबल एडसॉर्बेंट लिया है और उस एडसॉर्बेंट को इसके अंदर फिल कर दिया है। एडसॉर्बेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने नोट कर रखा हूँ, स्टील का जेल, कैल्शियम कार्बोनेट डिस्चार्ज, कोई सा भी इसके अंदर फिल कर दो। फिल करने के बाद इस कॉलम में ऊपर से उस मिक्सचर का सूटेबल सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन ऑब्टेन करो, और इस सॉल्यूशन को इस कॉलम में ऊपर से डालेंगे। तो जिन एलिमेंट्स या सब्सटेंस की एडसॉर्प्शन पावर मोर होती है वो तो इस कॉलम की अपर साइड में एडसॉर्ब्ड हो जाते हैं, जिनकी एडसॉर्प्शन पावर लेस होती है वो इस कॉलम में लोअर साइड में एडसॉर्ब होते हैं। और जैसे एलिमेंट इसके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट थे उनकी एडसॉर्प्शन पावर है, उसके हिसाब से यहाँ पर कॉलम के अंदर आपको डिफरेंट बैंड ऑब्टेन होते हैं। इन सभी बैंड्स को आप इस कॉलम से आउट करोगे, आउट करने के बाद इनका एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाएगा। ये होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। तो मैं नोट करता हूँ इसको। तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में नोट कर देते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो, दोज एलिमेंट और सब्सटेंस
those elements or substance which are found in a very less amount लिख दो, चाहे क्वांटिटी लिख दो, वेरी लेस क्वांटिटी या वेरी लेस अमाउंट इन नेचर, जो नेचर के अंदर बहुत ही लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड इज यूज्ड, क्रोमेटोग्राफी मेथड is used for purification and identification। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे आप क्रोमेटोग्राफी को, ठीक है ना। तो देखो, इस क्रोमेटोग्राफी मेथड का एक प्रिंसिपल होता है। क्या प्रिंसिपल होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज ए एडसॉर्प्शन टेक्निक, इट इज ए एडसॉर्प्शन टेक्निक। ये एक एडसॉर्प्शन टेक्निक होती है, टेक्निक क्यों होती है, ठीक है ना। टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन distribution of mixture between two phases। इसमें जो मिक्सचर होता है वो टू फेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और टू फेजेस में से उसका क्या किया जाता है, एडसॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है ना। इन इट, इसके अंदर क्या होता है देखो, इन इट देयर इज ए मोबाइल फेज। एक तो क्या होती है मोबाइल फेज, देयर इज ए मोबाइल फेज, एक तो है मोबाइल फेज, और दूसरी क्या होती है एंड ए स्टेशनरी फेज, और दूसरी क्या सी होती है एंड ए स्टेशनरी फेज। ये इसके प्रिंसिपल को बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें एक तो मोबाइल यानी कि गतिशील फेज होती है, एक स्टेशनरी यानी कि मतलब स्थायी स्टेबल वाली फेज होती है। अब समझ आ रही होगी कौन सी मोबाइल हो सकती है, कौन सी स्टेबल हो सकती है फेज। मोबाइल फेज में बी इन फॉर्म ऑफ ए गैस, मोबाइल फेज इन फॉर्म ऑफ मोबाइल फेज जो हो सकती है वो या तो गैस फॉर्म में हो सकती है या लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, ठीक है ना। और स्टेशनरी फेज जो होती है स्टूडेंट्स वो सॉलिड फेज में होती है। एंड स्टेशनरी फेज इज इन ए एंड स्टेशनरी फेज इज इन ए सॉलिड, इन ए फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि कौन सा तो लिक्विड फेज था और कौन सा सॉलिड फेज था। सॉलिड फेज तो कॉलम के अंदर था ना, वो तो स्टेशनरी हो गया, और लिक्विड क्या था
जिस बीकर में आपने मिक्सचर को क्या किया था, सॉल्युबल किया था। ठीक है ना। तो आगे चेक करते हैं, द मेथड विच डिपेंड्स अपॉन द मेथड which depends upon the physical state nature and mobility process between two phases and provides information about them is known as क्रोमेटोग्राफी। ये डेफिनेशन नोट की है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना। जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें क्या होता है कि एक ऐसा मेथड है जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट, नेचर और उसकी मोबिलिटी प्रोसेस, जो जिसके अंदर दो फेजेज होती हैं, उन दोनों फेजेस को के अंदर मोबिलिटी प्रोसेस होती है, उनकी फिजिकल स्टेट होती है, उनकी नेचर होती है, उन सब की इन्फॉर्मेशन देती है और आपको क्या प्रोवाइड कराती है, इन्फॉर्मेशन उन सब के बारे में। उसी प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। तो क्रोमेटोग्राफी में आपको यहाँ पर क्या स्टडी करना है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इसको आपको नोट करना है। ठीक है ना। तो चेक करो, पॉज करो। देखो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है बच्चों, ये कब यूज करोगे आप लोग। ठीक है ना। तो ये चेक करते हैं हम, है ना। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल। ये मेथड बहुत ही उपयोगी है। वेरी यूजफुल फॉर दोज एलिमेंट्स, which are available in nature in minute quantities, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। एंड द इम्प्योरिटीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड इम्प्योरिटीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट in chemical properties, यानी कि जो इम्प्योरिटीज भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी वो
उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगी या ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगी, ठीक है ना। तो देखो अब हम यहाँ पर आपको ये मेथड नोट करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो मेथड है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इस मेथड में क्या लिया था मैंने बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिलेंड्रिकली कॉलम लिया था। तो देखो ए सिलेंड्रिकली कॉलम ऑफ ग्लास इज टेकन, ए सिलेंड्रिकली ग्लास कॉलम इज टेकन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिलेंड्रिकली ग्लास से बना हुआ कॉलम आपको लेना है और उसमें क्या करना है, एट द बॉटम ऑफ कॉलम देयर इज ए टेप, एट द बॉटम ऑफ द कॉलम देयर इज ए टेप, मतलब नीचे से एक टोंटी सी नुमा जिसको हम ओपन कर सकें, खोल सकें, नीचे बताई थी अभी आपको टेप कैसी लगी होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या फिल करना है आपको बताओ, पेस्ट ऑफ एडसॉर्बेंट विद सुटेबल लिक्विड, पेस्ट ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट का पेस्ट विद सुटेबल लिक्विड, विद सुटेबल लिक्विड लाइक सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, कोई भी हो सकता है एटसेट्रा, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी आप पेस्ट ले सकते हो। फिल्ड लिक्विड इज फिल्ड इन कॉलम, कॉलम के अंदर आपने एडसॉर्बेंट के लिक्विड का एडसॉर्बेंट का जो लिक्विड होता है उसका पेस्ट बना लिया, पेस्ट बना के फिल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करोगे आप, मिक्सचर हुज कंपोनेंट आर टू सेपरेट, जो मिक्सचर हैं, मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स आर सेपरेट, जिन कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है उन सभी का क्या लिया है, मिक्सचर लिया है, ठीक है ना। अब मिक्सचर लेके क्या करना है, इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, आर डिजॉल्व्ड, आर नहीं लिखें, मिक्सचर है इज लिखेंगे, इज डिजॉल्व्ड इन ए सुइटेबल सॉल्वेंट, सुइटेबल सॉल्वेंट में इसको सॉल्युबल डिजॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया ना। अब सॉल्यूशन को क्या करना है, एंड पोर्ड स्लोली इनटू कॉलम, एंड पोर्ड स्लोली इनटू कॉलम। अब कॉलम में इसको धीरे धीरे क्या कर दो, डाल दो, पोर्ड कर दिया ना, डाल दिया, ठीक है ना। आगे चेक कर दो, देखो डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिफरेंट एडसॉर्प्शन पावर। तो देखो डिफरेंट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट उसके अंदर डिफरेंट प्रेजेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर
ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या एडसॉर्प्शन पावर, उनकी क्या एडसॉर्प्शन पावर, एडसॉर्प्शन पावर, उनकी जो एडसॉर्प्शन पावर है उसके बेसिस पर क्या होंगे वो, आर एडसॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल्स, आर एडसॉर्ब्ड, आर एडसॉर्ब्ड डिफरेंट लेवल इन दी कॉलम, वो कॉलम के अंदर अपनी एडसॉर्प्शन पावर के हिसाब से उनका एडसॉर्ब हो जाएंगे। अब देखो कंपोनेंट which has more एडसॉर्प्शन पावर, जिनकी एडसॉर्प्शन पावर ज़्यादा है वो तो कहाँ एडसॉर्ब होंगे बताओ, अपर लेवल में, ठीक है ना। इज एडसॉर्ब्ड इन अपर पार्ट, ठीक है ना, इन अपर पार्ट। और लेस एडसॉर्प्शन पावर के जो कंपोनेंट है वो कहाँ होंगे, लोअर पार्ट में। कंपोनेंट हैविंग एंड कंपोनेंट हैविंग लेस एडसॉर्प्शन पावर एडसॉर्ब्ड is adsorbed in lower part of the column, ठीक है भाई। जिनकी पावर ज़्यादा है वो तो ऊपर वाले भाग में, जिनकी पावर कम है वो निचले भाग में एडसॉर्ब्ड हो जाएंगे। चलो इसको नोट करो, मैं ऊपर से इसको इरेज करके फिर से नोट करता हूँ, अभी तो कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी जो मेथड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, तो आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो आगे नोट करेंगे। ड्यू टू दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड इन कॉलम, इस प्रकार कॉलम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट बेंड्स, कंटेनिंग डिफरेंट बेंड्स। तो उसमें क्या बन गए, डिफरेंट बैंड बन गए बच्चों, है ना। अब क्या करना है आपको इन बैंड्स का, दीज बैंड्स आर टेकन आउट ऑफ द कॉलम, दीज बैंड्स आर टेकन आउट द कॉलम। इन बैंड्स को आप कॉलम से बाहर निकालो और कॉलम से बाहर निकाल के क्या करेंगे, एंड आर सेपरेटेड बाय कटिंग। सेपरेटेड एंड आर सेपरेटेड बाय कटिंग।
काट काट के क्या करना है, अब इनको सभी बैंड को अलग कर लेना है। अब बैंड अलग अलग मतलब ये क्या है, इनके कलर डिफरेंट हो सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आप इनके आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसके हिसाब से इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग क्या है, इन सभी बैंड्स को अलग अलग काट के अलग अलग कर लो। अब अलग अलग आपने जब काट लिया तो फिर क्या करना है, देन डिजॉल्व्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट and dissolved in a suitable solvent। इन बैंड को डिजॉल्व कर रहे हैं हम सुटेबल सॉल्वेंट में, ठीक है ना, सुटेबल सॉल्वेंट, एंड देन एक्सट्रैक्शन इज डन, एंड देन एक्सट्रैक्शन इज डन। और फिर इनका क्या कर लेंगे आप लोग, एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। और एक्सट्रैक्शन के का बाद क्या होगा, एट लास्ट प्योर सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। प्योर सब्सटेंस आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। अब आप लोगों को इसका फिगर भी बना देना है। फिगर मैंने अभी आपको बताया था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नीचे आप लोगों को एक टेप लगा देना है, ठीक है ना। और इस कॉलम के अंदर आपको क्या भरना है, एडसॉर्बेंट, ठीक है ना। जो फालतू की चीज़ है वो सारी चीज़ें नीचे से निकल जाएगी। यहाँ पर आपका लिक्विड गिर रहा था ना, ऊपर तो लिक्विड गिर रहा है। जो भी लिक्विड आप इसके अंदर मिक्सचर जो भी डाला है, एडसॉर्बेंट क्या हो सकता है, सिलिका जेल और कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। ये क्या है, टेप, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको डिफरेंट बैंड्स मिल जाएंगे, ए बी सी, ये बैंड्स हैं, डिफरेंट बैंड्स, ठीक है ना। कलर्ड बैंड होंगे ये। तो इस तरह का फिगर इसका क्रोमेटोग्राफी का आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो प्योरिफिकेशन, मेटल को प्योरीफाई करने के जो जितने मेथड थे वो अब यहाँ पर फिनिश होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से स्टडी कराएंगे। टिल देन, ओके, गुड बाय।